ब्रांच ने एक म्यूचुअल फंड में धोखाधड़ी के बड़े केस को वर्कआउट किया है। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था। हमारे साइड में जो फरियादी बैठे हुए हैं शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं डॉक्टर मजूमदार। ये एक बड़ा कई सारी बैंकों में इनके म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स हैं। इनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि अचानक से इनको एक संदेश आया है मोबाइल फ़ोन पर, जिसमें लिखा है कि आपने अपना म्यूचुअल फंड में मोबाइल फ़ोन चेंज किया है क्या, या आपने अपना ईमेल आईडी चेंज किया है क्या। डॉक्टर मजूमदार साहब बहुत अलर्ट थे, उनको लगा कुछ गड़बड़ है। इमीडिएटली उन्होंने क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और क्राइम ब्रांच ने बिना समय गंवाए इसमें एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की। पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो मामला सामने आया है वो आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए ज़रूरी है बताया जाना। आपके बैंकिंग सिस्टम में जो मोबाइल फ़ोन दर्ज हैं जिसमें आपके मैसेजेस आते हैं, आपका ईमेल आईडी जिससे आप म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है जागरूक रहना। जब भी कोई संदेश बैंक की तरफ से आता है या मैसेज आने बंद हो जाते हैं तो समझ लीजिए कुछ आपको बैंक से संपर्क करने की ज़रूरत है। यदि डॉक्टर साहब अपने संदेश को नहीं देखते या संदेश को देखने के बाद पुलिस की मदद नहीं लेते तो ये पूरी संभावना थी इनके अकाउंट में एक बड़ी राशि निवेशित थी, करोड़ों की मात्रा में। उस राशि के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास हुआ। इनकी राशि आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेशित की जा रही थी। उस अकाउंट में इस प्रकार के फर्जी फॉर्म भर के इनका ईमेल आईडी और इनका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया था। आगे की प्रक्रिया में इनके पास ईमेल आईडी से मोबाइल फ़ोन से संदेश आने बंद हो जाते और जो अकाउंट में फ्रॉड कर रहे थे वो लोग इनकी बड़ी धनराशि निकालने में सफल हो जाते। ये पूरी महत्वपूर्ण केस के ऑपरेशन में एडिशनल एसपी सुमन, सीएसपी नागेंद्र, थाना प्रभारी अमित और साइबर सब इंस्पेक्टर धर्मेश शर्मा की पूरी टीम ने बहुत ही तत्परता से कार्रवाई की। 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे केस को वर्कआउट किया और इस केस में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। ये तीनों आरोपी, जो 2 प्रमुख आरोपी हैं वो बैंक के एम्प्लॉई हैं, वो वहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम करते हैं, मयंक राजपूत और सचित त्रिपाठी। एक अन्य आरोपी निकेश रावत हैं। तीनों ने मिलके एक सिम खरीदी फर्जी और ऐसा फॉर्म जिस पे इन्होंने प्रूफ से साइन करा रखे थे फरियादी के, इसमें डिटेल्स चेंज किए, फर्जी मोबाइल नंबर डाला, फर्जी ईमेल आईडी डाला और इनके अकाउंट्स के जो पर्टिकुलर्स थे उनको चेंज कर दिया गया। इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने और भी कस्टमर्स के साथ हेराफेरी की है। एक जानकारी का अन्य कस्टमर के अकाउंट के बारे में मिली है जिसमें इन्होंने चेंज किया है। तीनों आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये किस प्रकार से अन्य जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि ये जो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर हैं ये मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करते हैं। यदि बैंकिंग सिस्टम में काम करने वाले कर्मचारी ही इस प्रकार की धोखाधड़ी करेंगे तो निवेशकों को चिंता का कारण भी है। कि पूरे ऑपरेशन में पूरी टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई की। मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर ही एक बड़े फ्रॉड को होने से रोका और तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसके लिए मुझे लगता है कि डॉक्टर मजूमदार साहब भी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने बैंक से आए हुए संदेश को गंभीरता से समझा और उस पर त्वरित पुलिस के माध्यम से कार्रवाई कराई है। सर, कुछ ऐसा भी था कि ये लोग उस पैसे को निकालकर कहीं और इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे या उसे कैश आउट? देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट के जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, फंड मैनेजर के रूप में एक व्यक्ति होता है जो फंड्स को मैनेज करता है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, लिक्विडिटी में करना है, नॉन लिक्विडिटी में करना है, वो कई सारे डिस्कशंस रहते हैं। जहाँ एक पर्टिकुलर कस्टमर के करोड़ों की राशि निवेशित हो, उसमें फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी होते हैं और डे टू डे बेसिस पे जनरली कस्टमर अपने अकाउंट को देखता भी नहीं है। तो यदि इतनी बड़ी धनराशि में से कुछ राशि निकाल भी ली जाए या उसको गलत तरीके निवेशित कर दिया जाए तो उसमें कोई जो आपका ओनर है उसको जानकारी भी नहीं मिलती है। इनको यही आइडिया था कि पहले हम इनके ईमेल आईडी चेंज करेंगे, मोबाइल फ़ोन चेंज करेंगे, देन हम इनका अकाउंट चेंज करेंगे और इनका पूल ऑफ मनी है दूसरे अकाउंट में आ जाएगा और इनको कुछ आइडिया लगेगा नहीं। ऐसे बड़े निवेशक जिनका बरसों से बहुत बड़ी धनराशि म्यूचुअल फंड में निवेशित है, उनके अकाउंट के साथ ये छेड़छाड़ करके कुछ पैसा निकाल लेंगे तो उनको जानकारी नहीं मिलेगा। ये इनका प्लान था, लेकिन बहुत त्वरित कार्रवाई हुई और इसमें आरोपी अरेस्ट हो गए। तो ये इनके साथ चीटिंग, इनका जो पैसा नहीं दिख रहा था उस पर पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। इनका जो बड़ी धनराशि इनके अकाउंट्स में रिकॉर्ड में नहीं दिख रही थी, उसमें हमने कार्रवाई कराई है। तो वो चीटिंग होने से, बड़ी लॉस होने से इनका बच गया है। लेकिन बाकी की जो म्यूचुअल फंड के यूजर्स हैं, निवेशक हैं,
उनको ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रकार की भी फ्रॉड की कार्रवाइयाँ होती हैं, वो अलर्ट रहें, बैंकिंग सिस्टम में सावधानी रखें और इस प्रकार के कोई संदेश आते हैं तत्काल अपनी पुलिस को सूचित करें। कितना अमाउंट सर दिखाने को मिला आपने? इनिशियली जो रिपोर्ट हुई थी उस समय 50 लाख रुपए की धनराशि इनके अकाउंट्स में विजुअल नहीं थी। 24 घंटे बाद अन्य अकाउंट पर भी उसका इम्पैक्ट दिखा और एक बड़ी धनराशि इनकी विजुअल नहीं थी। तो ये अकाउंट्स में एक में छेड़खानी हुई, लेकिन चूंकि ये सब इंटरलिंक्ड हैं, यदि एक अकाउंट का मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी चेंज किया गया तो उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह भी होता। तो बड़ा एक फ्रॉड का अटेम्प्ट था जिसको पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको होने से रोक लिया है।